तो फ़िल्म का आगाज़ ह्यूगो नाम के एक बच्चे से होता है जो घड़ी के पीछे खड़ा होता है और वहाँ से पूरे स्टेशन पर नज़र रख रहा होता है। फिर वो भागकर अचानक दूसरी घड़ी के पीछे जाता है। वहाँ से उसे जॉर्ज नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो चाबी से चलने वाले खिलौने बनाने का काम करता है। वहाँ पर साथ ही उसकी अडॉप्टेड पोती इज़ाबेल भी होती है और वहाँ पर अब ह्यूगो चुपके से आ रहा होता है। वो अचानक घड़ी वाले खिलौने को चुराने की कोशिश करता है। इस पर जॉर्ज उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इसी हड़बड़ी में अब ह्यूगो से खिलौना नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। जॉर्ज उसको कहता है कि तुम मेरे सारे खिलौने वापस करो जो तुमने यहाँ से आके चुपके चुपके चुराए हैं, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस पर अब ह्यूगो कहता है कि मुझे तुम जाने दो। जॉर्ज कहता है जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। इस पर अब ह्यूगो अपनी जेब से निकाल कर खिलौने और घड़ी के पुर्जे दे देता है उसको। जॉर्ज कहता है अब भी नहीं, तुम्हारी जो दूसरी जेब में है वो भी मुझे दे दो। इस पर अब ह्यूगो अपनी दूसरी जेब से एक किताब निकाल कर टेबल पर रख देता है। जॉर्ज वो किताब खोल कर देखता है कि उसके अंदर मैकेनिकल इंसान जिसे ऑटो मशीन कहा जाता है कि स्केचेस बने होते हैं। जॉर्ज ये देखकर हैरान हो जाता है और ह्यूगो से पूछता है कि क्या ये स्केचेस तुमने बनाए हैं? अगर ये तुमने नहीं बनाए तो मैं इस किताब को जला दूंगा। ह्यूगो कहता है कि ये मैंने तुम्हारी दुकान से नहीं चुराई, ये किताब मुझे वापस कर। लेकिन जॉर्ज उसे ये किताब वापस नहीं देता। इतने में स्टेशन का इंस्पेक्टर गुस्तावो वहाँ आ जाता है, उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है। ये इंस्पेक्टर स्टेशन से यतीम बच्चों को पकड़कर ऑर्फनेज में देने का काम करता है। उसको देखकर अब ह्यूगो वहाँ से फ़ौरन भाग पड़ता है, लेकिन गुस्तावो का कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। अब ह्यूगो किसी तरह बचकर ऊपर टॉवर में आ जाता है जहाँ पर वो रहता होता है। शाम होते ही जॉर्ज अपने घर जा रहा होता है और ह्यूगो उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और वो सीधा अपने घर को चला जाता है और घर में जाकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। इसलिए ह्यूगो बर्ड से इज़ाबेल के कमरे की खिड़की पर मारता है, जिस पर इज़ाबेल नीचे आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या मसला है और तुम कौन हो और कहाँ यहाँ पर क्या लेने आए हो और कहाँ से आए हो। इस पर ह्यूगो बताता है कि तुम्हारे अंकल ने मेरी किताब चुरा ली है और वो मेरी किताब को जलाना चाहते हैं, तुम मेहरबानी करके मेरी उस किताब को बचा लो। इस पर इज़ाबेल कहती है कि ये काम बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारी किताब ना जले। इस पर ह्यूगो वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर ऑटो मोटर को देखकर पुरानी बातें याद करने लग जाता है कि उसके बाद फादर ने कहा था कि उसने ये मशीन एक म्यूज़ियम से ली है और ये एक बहुत ही शानदार मशीन है। ये ऐसी मशीन है जो लिख भी सकती है। इस मशीन का इस्तेमाल जादूगर करते थे, लेकिन इस मशीन पर जंग लगने की वजह से ये मशीन ख़राब हो गई है और हमें इस मशीन को ठीक करना है। इतना कहने के बाद वो दोनों मशीन बनाने के काम में लग जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही घड़ी के बनाने का काम करता होता है। इस वजह से वो घड़ी के पुर्जों से ही उस मशीन को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें चाबी डालने का स्लॉट होता है, लेकिन वो चाबी उनके पास नहीं थी और वो चाबी दिल के शेप की थी। अब एक दिन क्या होता है कि ह्यूगो का फादर काम कर रहा होता है कि उसे नीचे से आग लगने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ये आवाज़ सुनकर जल्दी से नीचे देखने जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो क्या होता है कि आग उसको अपनी लपेट में ले लेती है और उसका इंतकाल हो जाता है। इस पर उसका अंकल उसके पास आता है और बताता है कि तुम्हारे फादर इंतकाल कर गए हैं, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इस पर वो उस रोबोट को उठाकर अपने अंकल के साथ घड़ी वाले घर में आ जाता है जहाँ पर वो रहता होता है। अब प्रेजेंट टाइम में ह्यूगो जॉर्ज से अपनी किताब के बारे में पूछता है और मांगता है, जिस पर जॉर्ज उसको एक रुमाल देता है जिसके अंदर राख होती है। वो कहता है ये तुम्हारी किताब की राख है, मैंने तुम्हारी किताब जला दी, अब तुम किताब मांगने के लिए मेरे पास बार बार नहीं आना। ये सुनकर ह्यूगो रोने लग जाता है और सुनकर ये बात वो वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो इज़ाबेल से टकरा जाता है, जिस पर इज़ाबेल उसे कहती है कि रुको, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। ये कहकर वो ह्यूगो को अपने साथ वहाँ से लाइब्रेरी ले जाती है और उसे बताती है कि जॉर्ज ने तुम्हारी किताब नहीं जलाई, बल्कि वो रात भर तुम्हारी किताब को देख रहा था और अपनी बीवी के साथ बैठकर तुम्हारी किताब को सोचते हुए रो रहा था। इस पर ह्यूगो हैरान होता है और दोबारा से जॉर्ज के पास जाता है और अपनी किताब मांगता है। जॉर्ज उसको कहता है कि तुम्हें किताब एक शर्त पर वापस मिलेगी। वो टूटा हुआ चूहा उसके सामने रख देता है और कहता है कि तुम इस चूहे को जोड़ कर दिखाओ। जिस पर ह्यूगो उस चूहे को जोड़ना शुरू कर देता है और चूहा जोड़कर उसे पकड़ा देता है। जॉर्ज उसे कहता है तुम्हें किताब एक शर्त पर वापस मिलेगी कि तुम्हें मेरे पास काम करना होगा। ये सुनकर ह्यूगो राज़ी हो जाता है और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ह्यूगो दुकान के अंदर पुरानी चीज़ों को जोड़ने का काम शुरू करता है और वो उस मशीन को भी जोड़कर चलाने की कोशिश करता है कि वो मशीन चल पड़े, लेकिन वो मशीन अभी तक नहीं चलती।
यूगो इस वजह से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो लाइब्रेरी में इज़ाबेल से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। फिर वो एक थिएटर के सामने जाते हैं। वो दोनों वहाँ से जाकर चुपके चुपके थिएटर का दरवाज़ा खोलकर मूवी देखने स्टार्ट कर देते हैं। अभी वो मूवी देख रहे होते हैं कि इतने में थिएटर का गार्ड आता है और उन दोनों को पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल फेंकता है। उन दोनों को बाहर निकाल देता है तो वो दोनों वहाँ से भागकर अपने अपने घरों की तरफ जाने लग जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। दोनों अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक इतने रश की वजह से इज़ाबेल नीचे गिर जाती है और वो यूगो को आवाज़ देती है। इस पर यूगो उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन भागा हुआ आता है और इज़ाबेल की मदद करता है और उसे उठाता है। इतने में वो देखता है कि इज़ाबेल के पास वही दिल वाली चाबी वाला लॉकेट है। ये तो सेम उसी के जैसा है जैसे कि उस मशीन के पीछे लॉकेट की जगह थी। ये देखकर वो इज़ाबेल को कहता है कि तुमने ये लॉकेट कहाँ से लिया। वो कहती है कि ये मुझे जेन ने दिया है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। इस पर यूगो उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसको उस मशीन के बारे में सब बताता है और दिखाता है कि इसके ऊपर भी सेम वैसा ही निशान है। इस पर इज़ाबेल उसको वो लॉकेट दे देती है और वो लॉकेट उसके अंदर लगाता है। जब वो लॉकेट अंदर लगाता है तो वो मशीन चलना शुरू हो जाती है और वो मशीन लिखना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो मशीन कुछ लिखती वो फ़ौरन ही बंद हो जाती है। इस पर यूगो बहुत परेशान होता है और उससे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे लगता था मैंने ये मशीन ठीक कर दी है लेकिन ये मशीन तो अभी तक ख़राब है। इस पर इज़ाबेल उसको हौसला देती है कि तुम परेशान मत हो, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें हिम्मत बरकरार रखनी चाहिए। इतने में क्या होता है कि वो ऑटोमेटर मशीन खुद चल पड़ती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ऑटोमेटर मशीन एक चाँद का स्केच बना देती है जिसके अंदर एक बुलेट आकर लगी होती है। वो कहता है कि ऑटोमेटर ने तो मेरे फादर की पसंदीदा फ़िल्म का स्केच बनाया है। ये देखकर वो दोनों हैरान होते हैं। फिर ऑटोमेटर मशीन नीचे जॉर्ज का नाम लिख देती है। दोनों बहुत हैरान होते हैं कि उसने जॉर्ज का नाम क्यों लिखा। वो दोनों इस बात को जानने के लिए जेन के पास जाते हैं और जेन को ये स्केच दिखाते हैं। जेन ये स्केच देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है कि ये स्केच तुम लोगों को कहाँ से मिला और ये किसने बनाया। जिस पर यूगो उसको बताता है कि ये स्केच एक ऑटोमेटर मशीन ने बनाया है और वो बहुत ही हैरान हो जाती है। वो इस पर दरवाज़े पर जॉर्ज के आने की दस्तक सुनाई देती है। वो उन दोनों को कमरे में छुपा देती है और कहती है कि बिल्कुल खामोश रहना, कोई आवाज़ ना करना, और दरवाज़ा बंद करके जॉर्ज को लेने जाती है। जॉर्ज अंदर आता है लेकिन वो दोनों खामोशी से नहीं रहते और उस किताब को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो इस किताब को ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें अलमारी के ऊपर एक बॉक्स मिलता है और चेयर टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और वो बॉक्स खुल जाता है और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे स्केचेस होते हैं और उनमें सेम वैसा स्केच भी होता है जैसा कि ऑटोमेटर मशीन ने बनाया था। वो ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती हैं और इतने में जॉर्ज अंदर आता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का समझता था, लेकिन तुमने ये क्या किया, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। ये कहने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। ये देखकर यूगो भी उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब इज़ाबेल और यूगो लाइब्रेरी में आकर एक प्रोफेसर टोनी की लिखी हुई किताब निकालकर पढ़ने लग जाते हैं। इसमें पुरानी फिल्मों के बारे में लिखा होता है के अंदर उन्हें सेम वैसा ही स्केच मिलता है जैसा कि ऑटोमेटर मशीन ने बनाया था। ये देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। उस स्केच के नीचे फिल्म मेकर जॉर्ज का नाम लिखा होता है और लिखा होता है कि बदकिस्मती से एक वार के अंदर उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर दोनों बहुत हैरान होते हैं कि जॉर्ज तो अभी ज़िंदा है और उसकी मौत के बारे में क्यों लिखा हुआ है और उसकी फ़िल्म के बारे में बताते बताते उसकी मौत का जिक्र क्यों किया हुआ है। ये इतने में टोनी उनके पास आता है और आकर उनसे कहता है कि क्या तुम जॉर्ज के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हो। ये देखकर इज़ाबेल और जॉर्ज दोनों कहते हैं कि हाँ, हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं। फिर वो उन्हें ऊपर अपने रूम में ले आता है और बताता है कि फ़िल्म मेकर जॉर्ज एक बहुत ही इंतहाई काबिल इंसान था जिसे देखकर मुझे बहुत सी हिम्मत मिली थी। वो पहले एक जादूगर था लेकिन वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री में भी आया था। जॉर्ज ने वहाँ पर बहुत सारी फ़िल्में बनाई और उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली। ये सुनकर दोनों बहुत हैरान होते हैं और टोनी उनको बताता है कि मैं छोटा होता अपने भाई के साथ जॉर्ज की फ़िल्में देखने जाता था। वहाँ पर मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था और फिर मैंने उनकी सारी फ़िल्में देखी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी सारी फ़िल्में गायब हो गईं। लेकिन मैंने अभी भी उनकी एक फ़िल्म अभी तक बचा कर रखी है जो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर इज़ाबेल कहती है कि वो अभी भी ज़िंदा हैं। ये सुनकर टोनी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम दोनों मुझे उनसे मिलवा दोगे। इस पर वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं, कहते हैं कि हाँ, हम मिलवा देंगे।
टोनी कहता है ठीक है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ह्यूगो स्टेशन पर जा रहा होता है। वहाँ पर उसे एक चाबी नज़र आती है। वो चाबी उठाकर देखता है तो वो सेम वही दिल वाली चाबी होती है और उसके ऊपर उसके फादर का नाम लिखा होता है। इतने में क्या होता है कि सामने से ट्रेन आ रही होती है। ट्रेन जोगो को बचाने के लिए अपने ट्रैक पर से हट जाती है और वो ऊपर स्टेशन पर चढ़ जाती है। इतने में क्या होता है कि जॉर्ज की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि ये एक ख्वाब ही था। फिर वो देखता है कि वो अचानक से उसके अंदर से एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है और वो ख़ुद को देखता है कि वो खुद बिल्कुल एक रोबोट में बदलना शुरू हो जाता है जो कि ऑटोमेटिक मशीन जैसा होता है। फिर अचानक ही उसकी आंख खुलती है। वो देखता है दोबारा कि दोबारा से फिर वो ख्वाब देख रहा था। इसके बाद वो दोनों टोनी को लेकर जेन के पास आ जाते हैं। इस पर जेन बहुत नाराज़ होती है और कहती है कि तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, जॉर्ज की तबीयत ठीक नहीं है। इस पर टोनी कहता है कि हम माजरत कहाँ हैं और कहता है कि आप भी बिल्कुल उनके जैसी ही लगती हैं जैसा कि फ़िल्मों में दिखाई जाती थी। इस पर वो दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या जेन भी फिल्मों में काम करती रही है। फिर टोनी कहता है कि मैंने अभी तक तुम लोगों की एक फ़िल्म बचा कर रखी है। जिस पर जेन बहुत खुश होती है और वो कहता है तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें फ़िल्म दिखा सकता हूँ। जिस पर वो राज़ी हो जाती है और सब मिलकर बैठकर फ़िल्म देखना शुरू करते हैं। इस फिल्म के अंदर भी सेम वही सीन होता है कि जिसमें चांद की आँख में जाकर रॉकेट लग जाता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। इतने में पीछे से जॉर्ज आ जाता है जिसको देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर जॉर्ज वहाँ पर आकर कहता है कि अगर तुम लोग सब कुछ जान ही चुके हो तो ठीक है, मैं भी तुम लोगों को सब कुछ बता देता हूँ। जॉर्ज कहता है कि क्या तुम सब लोग मेरी कहानी सुनना चाहोगे? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊँ? इस पर वो सब हाँ में जवाब देते हैं। फिर जॉर्ज उनको बताता है कि मैं पहले एक जादूगर हुआ करता था और तब जेन मेरी असिस्टेंट होती थी। हम दोनों की कड़ी मेहनत से हमारा शो बहुत फेमस हो गया था और लोग इसे दूर दूर से देखने आते थे। मुझे इसके अलावा साइड पर कुछ और काम करने का शौक़ भी था जब मैंने जिसमें एक ऑटोमेटिक मशीन बनाई थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इसके अलावा जब हम एक दिन सर्कस में गए तो वहाँ पर हम दोनों ने जेन और मैंने एक स्लो मोशन मूवी देखी। वो मूवी देखकर मुझे फ़िल्मों में जाने का शौक़ पैदा हुआ और मैंने फिर फ़िल्मों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। फ़िल्मों में काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। फिर मैंने अपना ख़ुद का एक कैमरा बनाया और हमारी कड़ी मेहनत से हम फिल्मों इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे आ गए। मैंने बहुत सारी फ़िल्में रिकॉर्ड की और मैंने बहुत सारी फ़िल्में रिकॉर्ड करने के साथ साथ वो खुद एक्टर के तौर पर काम भी किया। मैंने अपने शो का सारा सामान बेचकर फ़िल्म इंडस्ट्री का सारा सामान बनाया और अपना एक स्टूडियो तैयार किया। लेकिन फिर शहर में जंग की वजह से हमारी किस्मत ज़्यादा देर तक साथ ना दे सकी और लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए और लोगों ने हमारी फ़िल्में देखना छोड़ दी। लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे तो लोगों ने फ़िल्में में दिलचस्पी लेना कम कर दी और इससे मेरे हालात बहुत ही ख़राब हो गए। मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। मैंने स्टूडियो की सारी चीज़ें उठाकर जलाना शुरू कर दी और मैंने अपनी सारी रील्स जला दी। मैंने अपनी सारी रील्स जलाकर शूज़ की हील्स बनाना शुरू कर दी और वो बेचकर मेरे पास कुछ पैसे आए जिन पैसों के ज़रिए मैं अपना गुजर बसर करता था। और इसके बाद मैंने अपनी ऑटोमेटिक मशीन को म्यूज़ियम को दे दिया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ दिन बाद म्यूज़ियम में भी आग लग गई और ऑटोमेटिक मशीन भी बाकी ना बची, जिससे मुझे ये पता चला कि हैप्पी एंडिंग सिर्फ़ और सिर्फ फिल्मों में ही होती है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सुनकर सब बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जिस पर ह्यूगो कहता है कि तुम लोग एक मिनट रुको, मैं अभी यहाँ पर आता हूँ। इस पर ह्यूगो भागता हुआ अपने घर पर वापस जाता है और वहाँ से जाकर वो उसी ऑटोमेटिक मशीन को उठा लेता है और उठाकर जो जॉर्ज के पास ला रहा होता है कि इतने में वो गार्ड उसके पीछे पड़ जाता है और उसको वहाँ से पकड़कर अनाथ आश्रम में ले जाने की कोशिश करता है। इस पर ऑटोमेटिक मशीन उठकर ट्रेन की पटरी पर गिर जाती है और टूट जाती है। इस पर ह्यूगो फ़ौरन से पटरी पर आकर उस ऑटोमेटिक मशीन को उठाता है। इतने में आगे से ट्रेन आ रही होती है जिस पर जल्दी से टोनी उसको उठाकर ऊपर स्टेशन पर ले आता है और ऑटोमेटिक मशीन के साथ जॉर्ज और वो दोनों सही सलामत ऊपर आ जाते हैं। इस पर टोनी उसको अपने साथ लेकर जा रहा होता है। वो उसको एक यतीम बच्चा समझता है और उसको यतीम खाने में लेकर जा रहा होता है। इतने में आगे से जॉर्ज आ जाता है और जॉर्ज कहता है कि ये यतीम नहीं है, ये आज से मेरा ही पोता है और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस पर वो उसको छोड़ देता है और जॉर्ज उस बच्चे को लेकर अपने साथ आ जाता है। वो जॉर्ज उसको कहता है कि ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये मैंने बिल्कुल ठीक कर दी थी लेकिन ये गिरने की वजह से टूट गई है। लेकिन फिर भी उस ऑटोमेटिक मशीन को देखकर जॉर्ज बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जॉर्ज उसको लेकर अपने साथ चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि टोनी स्टेज पर खड़ा होता है और कहता है कि बहुत ही कोशिश के बाद हमने जॉर्ज की और भी फिल्मों को ढूंढ निकाला है और वो फिल्में देखने के लिए मैं आपके पास यहाँ आया हूँ और जॉर्ज यहाँ पर आकर आप सबके साथ वो आपको फ़िल्म दिखाएंगे।
जिस पर जॉर्ज लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि मैंने अपनी सारी उम्मीद हार दी थी, लेकिन एक बच्चे ने मुझे उम्मीद दिलाई और मुझे फिर से इस काबिल किया कि मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकूं। उसके बाद सारे जॉर्ज की मिलकर फ़िल्म देखते हैं और सारे बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद वो दिखाते हैं सब एक पार्टी में आए होते हैं जहाँ पर यूगो उनको मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा होता है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इज़ाबेल यूगो की ज़िंदगी के बारे में एक किताब लिख रही होती है। फिर एंड पर दिखाते हैं कि वही ऑटोमेटर मशीन पड़ी होती है और इसी ऑटोमेटर मशीन को दिखाने के साथ ही इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन।